दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश। मैं आज सर्दी जुकाम बुखार खांसी के बारे में आपको चर्चा करूंगा कि जब भी मौसम चेंज होता है तो सर्दी जुकाम बुखार इस तरह के जो सिम्टम होते हैं प्रदर्शित होने लगते हैं, तो इनसे हमको कैसे बचना है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। और यदि ये ट्रीटमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाता तो ये भी अपना बड़ा रूप भी ले लेता है, इससे दिक्कतें बढ़ जाती हैं। क्योंकि जब मौसम चेंज होता है तो सर्दी जुकाम खांसी तो एक आम बात हो गई कि जुकाम हुआ फिर खांसी हुई और इसके बाद फिर बुखार भी आने लगता है। तो इससे बचने के लिए अपने जो शरीर की इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी को हमको बढ़ाना है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम देसी चीज़ें जैसे गिलोय, तुलसी, नीम, इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी मेंटेन रहती है। और इनका काढ़े के रूप में भी हम यूज़ करते हैं। जैसे पहले हम कारण की बात करते हैं कि सब बार सर्दी जुकाम या बुखार क्यों आता है, क्या क्या कारण है? हाँ, उसका मेन होता है इम्यूनिटी कम हो जाना। तो दोबारा फिर से चालू करें। नहीं, बात करते हैं। हाँ, तो इसमें क्या है कि जब शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है, यानी हमारी शरीर की जब रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है, जब मौसम चेंज होता है तो हमारे जो शरीर के दोष होते हैं, वायु, पित्त, कफ, वो प्रकोप होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में सर्दी जुकाम का प्रकोप हो जाता है। यानी कि मॉडर्न तरीके से देखा जाए तो जो हमारे वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो वो अपना साइड इफ़ेक्ट दिखाने लगते हैं। जैसे सर्दी हुआ, सर्दी में कॉमन कोल्ड, कोराइजा, इस तरह के जो वायरस होते हैं शरीर में प्रवेश करते हैं। हमारी इम्यूनिटी जब कम होती है तो शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं। और इसी तरह से बुखार होता है। बुखार में जैसे मच्छर काटते हैं, मच्छरों से तमाम तरह के बुखार उत्पन्न हो जाते हैं। मलेरिया है, टाइफाइड है और डेंगू है। इस तरह के जो भी बुखार होते हैं वो मच्छरों को काटने से हो जाते हैं। इनसे हमको बचने के लिए कुछ तो फिजिकल चीज़ें होती हैं, जैसे कि मच्छर ना काटे उसके लिए कुछ देसी चीज़ें भी होती हैं, जिससे कि मच्छर ना काट पाए, मच्छरदानी लगाएं, इससे भी बचाव होता है। और यदि हमारे शरीर में अगर कोई इस तरह के सिम्टम लगते हैं तो उसके लिए फिर हम देसी चीज़ों का उपाय करते हैं। और यानी अपनी जो शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति है उसको हम बढ़ाने का उपाय करते हैं। इसको बढ़ाने के लिए हमारे पास देसी जड़ी बूटियाँ भी ढेर सारी अगल बगल उपलब्ध रहती हैं घरों के, जैसे कि गिलोय है, तुलसी है, नीम है, दालचीनी, अदरक, हल्दी, इन सब चीज़ों का काढ़ा बना करके भी अगर सेवन करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी मेंटेन बनी रहती है, जिससे कि जुकाम, बुखार, खांसी इस तरह के सिम्टम नहीं होते हैं। और यदि ये बीमारी हो जाती है तो कुछ दवाएं आती हैं आयुर्वेदिक में बनी बनाई, जैसे कि ये काढ़ा है, इसमें सर्दी जुकाम बुखार तीनों में काम करता है। कौन सा है ये? इसमें ज्वरनाशक काढ़ा है। इसमें गिलोय, कालमेघ, चिरायता, कुटकी, नीम, अश्वगंधा, तुलसी, जल नीम और हल्दी, इन सब चीज़ों का मिश्रण होता है, जो कि किसी भी तरह का बुखार हो, चाहे विषम हो चाहे सम बुखार हो। विषम ज्वर में तमाम तरह के जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, इस तरह के बुखार भी इस काढ़े से ठीक हो जाते हैं। इसका काढ़ा बनाना कैसे है कि इसकी 5 ग्राम की मात्रा को 400 ग्राम पानी में उबालते हैं। जब इसका चौथाई बच जाए, यानी कि 100 ग्राम बचे, तो उसको छान करके सुबह दोपहर शाम 3 बार पीते हैं। तो इससे बुखार किसी भी तरह का होता है चला जाता है। और यदि बुखार के साथ साथ अगर खांसी भी आ रही है तो खांसी के लिए एक सिरप आता है, इसमें मुलेठी, काली मिर्च, दालचीनी, सुसारी प्रवाही सिरप है, जिसका 10-10 ml 3 बार सेवन करते हैं। और ये आयुर्वेदिक ऐसा सिरप है जो छोटे बच्चे से लगा के बड़े तक, ये कहाँ मिल पाएगा? ये पतंजलि के किसी भी स्टोर में जाकर ले सकते हैं। और आयुर्वेदिक है, प्योर आयुर्वेदिक, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। अगर किसी भी तरह का जुकाम भी है, बुखार भी है और खांसी भी है तो इस काढ़े का और ये सिरप का सेवन करें। ऐसे सिरप और उसका काढ़े का सेवन करना है? काढ़े को तो सुबह दोपहर शाम 3 बार। कितना पानी होना चाहिए? इसका 1 चम्मच दवा, यानी कि 4-5 ग्राम की मात्रा को 400 ग्राम पानी में उबालते हैं। जब इसका 100 ग्राम बचे से चौथाई बच जाए तो इसको छान करके पीते हैं। और ज़्यादा अगर दिक्कत है तो 3 बार पीते हैं, सुबह दोपहर शाम खाली पेट। किसी भी तरह का बुखार होगा इससे चला जाएगा। और ये सिरप 2-2 चम्मच 3 बार। इस खांसी जुकाम बुखार के लिए ये 2 चीज़ें पर्याप्त हैं, जिसका सेवन करें तो खांसी जुकाम बुखार नहीं होगा। और इम्यूनिटी के लिए गिलोय का भी सेवन करते रहें। अगर जिनको दिक्कत नहीं है, अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करना है, तो उसके लिए गिलोय, तुलसी और नीम
ये बाहर भी मिल जाती है, गांव में या घरों के आसपास भी लगी रहती है, लोग गमलों में लगा लेते हैं सब चीज़ों को। इनका अगर सेवन नियमित करते हैं तो भी इम्यूनिटी हमारी मेंटेन बनी रहती है, जिससे कि सर्दी जुकाम बुखार से बचा जा सकता है और हमारी इम्यूनिटी मेंटेन बनी रहती है। धन्यवाद।